पहाड़ी के किनारे एक जंगल था। उस जंगल में एक सुंदर सी तोती हरियाली थी। वह एक सुंदर सा घोंसला बनाकर रहती थी। वह सबसे मिलजुल कर प्यार से रहती थी। उसी जंगल में लूसी नाम की एक कबूतरी रहती थी। वह पेड़ के घोंसले में अपना घर बनाकर रहती थी। लूसी के घर के सामने ही एक बरगद के पेड़ के ऊपर लकड़ी और तार से बनाए हुए घोंसले में कालू कौवा रहता था। कुछ दिन बाद हरियाली के अंडों से धीरे धीरे बच्चे हुए। अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ये बारिश का मौसम खत्म होने के बाद तुम्हारे पापा आएंगे। तब तक तुम अच्छे अच्छे खाना खाकर बड़े हो जाओ। बच्चों से यह कहकर तोती खुशी खुशी खाना लाने चली जाती है। तभी तोती को लूसी कबूतरी मिलती है। क्या बात है हरियाली, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ लूसी, आज मेरे 3 बच्चे हुए। उनके लिए खाना लाने जंगल की ओर जा रही हूँ। हाँ हाँ हरियाली, जल्दी जाओ। ये बारिश का मौसम है, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भीग जाएंगे। सही कह रही हो लूसी बहन, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। ये कहकर हरियाली खाना लाने चली जाती है। लूसी को जाते हुए कालू कौवा देख लेता है। लूसी, ओ लूसी, कहाँ जा रही हो? तब लूसी इधर उधर देखती है पर कोई दिखता नहीं। अरे लूसी, इधर देखो, यहाँ आओ। फिर लूसी कबूतरी कालू कौवे के पास जाती है। अरे लूसी, तोती खुशी खुशी तुमसे क्या बोल रही थी? तोती की खुशी से जलते हुए कहा, उस हरियाली मैडम के 3 सुंदर बच्चे हुए हैं। वह पूछ रही थी मेरे बच्चे के लिए खाना कहाँ मिलेगा। मैंने एक जंगल बताया पर वह बोली उस जंगल का खाना तुम और कालू कौवा ही खा सकते हो, मैं नहीं बोल रही थी। यह सब अथल पुथल और बुरी बातें हरियाली के बारे में बोलने लगी। इससे कालू कौवा गुस्से में बोला, हरियाली कितनी घमंडी है। इतना ही नहीं और बहुत कुछ बोली। तुम सब पेड़ के खोखले और तार लकड़ी से बने घोंसले में मैं रहती हूँ। मेरा सुंदर सा घर है और मेरे लौटने तक मेरे घर का ख्याल रखना। इस घमंडी तोती को सबक सिखाना पड़ेगा। कौवा और कबूतरी मिलकर तोती हरियाली के घर जाते हैं। कालू जी, हरियाली का घर तोड़ने का प्लान है ना? उसका घर तोड़कर हमें क्या मिलेगा? वह फिर 1-2 दिन में अपना घर बना लेगी। फिर हम क्या करें कालू जी? हरियाली तोती को आने से पहले हम उन तीनों बच्चों को मार डालेंगे। कल परसों हरियाली का पति आएगा तो बच्चा न होने के कारण हरियाली को छोड़ देगा और हरियाली अकेले होने के कारण रोने लगेगी। यह बोलकर कालू कौवा हरियाली के तीनों बच्चों को नीचे गिरा देता है, जिसमें से एक बच्चे का पैर टूट जाता है और रोने लगती है। माँ, माँ, मेरा पैर, माँ कहाँ हो? फिर वहाँ से कालू कौवा और कबूतरी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हरियाली बच्चों के लिए खाना लेकर घोंसले में आती है। घोंसले में हरियाली के बच्चे नहीं होते। मेरे बच्चे कहाँ हो तुम सब? वह रोती हुई इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसे बच्चे नजर आते हैं। वह तुरंत बच्चों को उड़ाकर घोंसले में रखती है, जिसमें से 2 बच्चे अपना होश खो देते हैं। वही पास के पेड़ पर बैठा हुआ चील यह सब देख रहा था। इस तोती के फिर से बच्चे हुए हैं, यानी हमें फिर से स्वादिष्ट खाना मिलेगा। तोती बच्चों को घोंसले में रखकर रोती हुई बोलती है, क्या हुआ मेरे बच्चों, आंखें खोलो। तभी उसमें से एक बच्चा आंखें खोलकर देखने लगता है। फिर हरियाली उसको खाना खिलाती है। फिर धीरे धीरे सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। फिर हरियाली सबको खाना खिलाती है। फिर धीरे धीरे सभी बच्चे पहले जैसे हो जाते हैं। कुछ दिन बाद बहुत तेज आंधी आने के कारण हरियाली का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर हरियाली अपने तीनों बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। मैं अपना घर इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी?
चलो अपने मित्रों की सहायता लेती हूँ, फिर मेरा घर जल्दी बन जाएगा। ऐसा सोचकर हरियाली लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, ओ लूसी बहन, जल्दी बाहर निकलो, हमें तुम्हारी कुछ सहायता की जरूरत है। क्या है हरियाली? लूसी बहन, इस आंधी की वजह से मेरा घर गिर गया, मेरे बच्चे जमीन पर पड़े हुए हैं, मुझे अपना घर बनाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अरे रे 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 हरियाली, कितनी मुसीबत आ गई तुम पर, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सेहत ठीक नहीं है, तुम किसी और से सहायता मांग लो। यह सुनकर हरियाली कालू कौवे के पास जाती है। कौवा जी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस आंधी में मेरा घर गिर गया है, तुम मदद करोगे तो मैं अपना घर फिर से बना लूंगी। यह सुनकर कालू कौवा चौंक जाता है। अरे बाप रे, क्या इस हरियाली तोती के बच्चे अभी तक जिंदा हैं? अगर वो मुझको देख लिए तो पहचान जाएंगे, मैंने ही उन्हें मारने की कोशिश की है ना। तुम्हें तो पता है ना हरियाली, मुझे तुम्हारे जैसे सुंदर घोंसला बनाना नहीं आता। कालू कौवे की ऐसा बात सुनकर हरियाली वहां से चली जाती है। फिर हरियाली खुद से मेहनत करके अपना घोंसला बनाती है। दूर बैठा चील हरियाली को घोंसला बनाते हुए देखकर वह उसके बच्चों के पास जाता है। इधर बच्चे सो रहे होते हैं और हरियाली घोंसला बनाने में बिजी होती है। चील इसी मौके का फायदा उठाता है और तीनों बच्चों को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद हरियाली का घर बन जाता है। अच्छा हुआ मेरा घोंसला बन गया, अब मैं अपने बच्चों को घोंसले में लाकर रख देती हूँ। जब हरियाली बच्चे के पास जाती है तो वहाँ बच्चे नहीं थे। हरियाली कांपती हुई बोली, अरे मेरे बच्चे कहाँ हो, तुम सब कहाँ चले गए? हरियाली इधर उधर ढूंढती है पर बच्चे नहीं मिलते। कुछ आगे जाने पर हरियाली देखती है कि एक चील बच्चे को खा रहा है। हे भगवान, ये राक्षस चील मेरे बच्चे को उठा कर ले आया, मैं क्या करूं? हे भगवान, अगर मेरे पति आकर मेरे बच्चे के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तब तक हरियाली के पति वहां आ जाता है और चील के साथ लड़ाई होता है, जिसमें चील मारा जाता है और हरियाली के 2 बच्चे बच जाते हैं। फिर हरियाली और उसका पति बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।